नमस्कार दोस्तों, सोनू सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th का पहला नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर क्वेश्चन यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का चौथा भाग करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर भाग। तो क्वेश्चन का कहना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो जैसे कि चौथा नंबर क्वेश्चन का कहना है, पहला नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर क्वेश्चन यानी कि चौथा भाग का पहला समीकरण दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और दूसरा समीकरण दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 0.3। तो ये दूसरा समीकरण है। तो जो दिया गया है पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरण को पहले हम लोग को लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दिए गए समीकरण युग्म है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये हो गया हम लोग का समीकरण पहला। फिर उसी तरह है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हो गया हम लोग का समीकरण दूसरा। तो देखिए इसमें पॉइंट दिया हुआ, तो पॉइंट को हम लोग को लेकर नहीं चलना, पॉइंट को हटाएंगे और फिर नया समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा, देखिए यहाँ पे इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। उसी तरह पहला समीकरण जैसे सब में पॉइंट है तो दूसरा समीकरण में भी पॉइंट है। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण पहला एवं दूसरा में 10 से गुना करने पर, अगर हम लोग दोनों समीकरण में 10 से गुना कर देते हैं तो पॉइंट हट जाएगा। जैसे कि देखिए 0.2x इसको गुना कर दिया हम लोग 10 से, तो ये पॉइंट है नीचे में, ये 0.2 है तो इसके नीचे में जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है। उसी तरह प्लस 10 गुना 0.3y है, इसमें जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 से भागा हो जाएगा। इसके लिए फिर 1.3 है, इसको भी 10 से गुना करेंगे और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट गया, उसी तरह 0 से 0 कट गया, मतलब ये 10 से 10 कट गया। तो बचा सिर्फ 2x प्लस यहाँ पे बचा सिर्फ 3y इक्वल टू बचा यहाँ पे 13। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण एक आ गया, क्योंकि पॉइंट नहीं लेना था हम लोग का। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। उसी तरह को हम लोग समीकरण दूसरे को जो है उसको 10 से गुना करते हैं। तो 0.4x 10 गुना, ये पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, प्लस 10 गुना 0.5y, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, इक्वल टू 2.3, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, फिर इसको 10 से गुना कर देना। तो देखिए 10 से 10 कट गया, ये 10 से 10 कट गया, ये 10 से 10 कट गया, तो ये हो गया 4x प्लस ये हो गया 5y और इक्वल टू हो गया 23। हो गया समीकरण दूसरा। यानी कि जब हम लोग 10 से गुना किए समीकरण पहला और दूसरा को, तो हम लोग का आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यह समीकरण पहला आया। और दूसरा को जब 10 से गुना किए तो आया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण एक से, क्योंकि समीकरण एक को पहले अरेंज करेंगे जिससे हम लोग को y का मान या x का मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और वो समीकरण तीसरा होगा। तो लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक हम लोग का क्या आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अभी समीकरण को लेके चलना है। तो जैसे कि देखिए ये 2x हो गया बराबर है 13 और ये प्लस 3y है। जब 3y प्लस 3y को बराबर को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3y हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर 13 माइनस 3y, और ये जो दो जो x के साथ गुना हुआ नीचे में भाग में आ जाएगा। तो ये बन गया हम लोग का समीकरण तीसरा, यानी कि x का मान आ गया x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। ये हम लोग का समीकरण तीसरा। अब इसी समीकरण तीसरा में जो समीकरण तीसरा आया x का मान, उसको समीकरण दूसरा में रखेंगे
जिससे हम लोग का x या y का मान निकलेगा। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में बताते हैं। जैसे कि हम लोग के x का मान आ गया, x इक्वल टू 13-3y/2, इसको समीकरण तीसरा माने थे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग का जो आया था वो आया था हम लोग का 4x + 5y = 23। अब यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 4 इंटू x हम लोग का क्या है 13 - 3y/2, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। x के जगह पर 4 इंटू एक्स का मान हम लोग का है 13 - 3y/2, इसको रख दिए। प्लस का है 5y = 23। देखिए 2 से ये 2 बार में कट गया 4। अब ये 2 के साथ एक बार 13 का गुना होगा, फिर 2 के साथ एक बार -3y का गुना होगा। जब 2 के साथ 13 का गुना करते हैं तो 26 आएगा, और जब 2 के साथ -3y का गुना करते हैं तो -6y आएगा। प्लस 5y = 23। अब देखिए यहाँ पे 26 -6y और प्लस 5y, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और बड़ा संख्या का मान माइनस में है, इसीलिए हो गया माइनस का y = 23। अभी हम लोग 26 है, ये बराबर के साइड में जो 23 है इसका बराबर के साइड लाने से माइनस का 23 हो जाएगा। इक्वल टू माइनस का जो y है उसको बराबर के साइड ले जाने से प्लस का y हो जाएगा। तो 26 से 23 चल जाने से 3 = y, यानी कि y = आ गया हम लोग का 3। y = हम लोग 3 आ गया। अब इसी y का मान जो आया 3, उस 3 को रखेंगे हम इस x का मान में, यानी कि समीकरण तीसरा में जब हम y का मान बैठाएंगे तो उससे हम लोग का x का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तो समीकरण तीसरा हम लोग का क्या है x = 13 - 3y/2। तो x बराबर 13 - 3 इंटू y का मान हम लोग का 3 आया /2। तो x = 13 माइनस 3 3 जा 9/2। तो जब हम लोग 13 से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4/2। ये 2 से 2 टाइम में कट गया, यानी कि x = आ गया हम लोग का 2, और y = यहाँ पे लिख देते हैं = आया था 3। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो इसके बाद हम लोग लाने वाले हैं, यह पहला नंबर क्वेश्चन का चौथा भाग था। अब इसके बाद 2 ही भाग बचा है, 5 नंबर और 6 नंबर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लाएंगे 3.4। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सोनू सर मैथ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।